So you come from a fairly privileged family. So how do you manage to handle the chores and house duties? Did you do any preparations for that? No, I think I think मैंने बचपन से मेरी मम्मी ने हमें सिखाया है. I don't come from a privileged family. Let me just correct you here. I come from a very middle class family, and I think हर मिडिल क्लास बच्चे को झाड़ू मारना, पोछा मारना मम्मी ने बचपन से मार मार के सिखाया है. सो मुझे भी सिखाया है, मुझे भी आता है. आई डू ऑल दिस, बट येस, ओवर द इयर्स आपका एक चॉइस होता है, आप कर नहीं पाते हो, क्योंकि आजकल हमें इतनी सुविधा मिल जाती है कि हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, वेयर वी टेंड टू फॉल बैक एंड हम देयर आर हाउस हेल्प्स, देयर आर हेल्पिंग हैंड्स डूइंग इट फॉर अस. बट येस, हैविंग सेड दैट, बहुत साल हो गए. बचपन में छोटी थी तो काम मम्मी ड्यूटी देती थी, बट मार मार के ड्यूटी करवाती थी. बट अभी जब बड़े हो गए, व्हेन यू आर बिजी इन योर वर्क एंड एवरीथिंग, सो आदत नहीं रही है. बट आई कैन टेक केयर ऑफ द हाउस. आई कैन cook for myself at least. I don't know about others, but so let's see. You have always been a very non-controversial person. So is there any fear that you have that your image will get tampered post Big Boss? I feel yes, I have been a very low-key person, I would say, and I am. मेरा motto और मेरा motive यही रहेगा कि just be yourself. I think I'm really good as a person, and I want to keep that thing intact. I don't want to fake it just because I want to win it. No, I want to win it for who I am, right? So, rahi baat controversial, I'm not being a controversial person, of course, because over the years, I have never, as I said, I'm a low-key person. मैं ना किसी के फड्डे में गई हूँ, ना मुझे, I've never been a part of any headlines or anything like that in a controversial zone. But, हैविंग सेड दैट, ये घर में फाइट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डिसअग्रीमेंट्स होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मुझे भी नहीं पता कि हाउ आई एम गोना कोप अप विद इट, बट घर है, यही चीज़ें आपको सिखाएगा. सो आई थिंक ये मैं सीखूंगी और आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर. No boyfriends, no fights. Was there any diktat that your family gave you for the show? Of course, I think मेरे बहुत ही क्लोज पर्सन ने मुझे बोला था कि इज्जत गंवानी नहीं है, इज्जत कमा के आनी है. सो आई थिंक माई पेरेंट्स हैव ऑल्सो सेड दैट कि जस्ट बी योर सेल्फ, एंड ये प्यार मोहब्बत के लफड़े में मत पड़ना. सो आई थिंक मैं एंड ऑल्सो आई एम वेरी हैप्पी इन माई लाइफ. आई डोंट नीड लव और एनीथिंग डिस्ट्रैक्टिंग मी. I think so. मुझे ऐसा लगता है कि प्यार घर में होता नहीं है, वो सिर्फ शो के लिए होता है. सो मेरा वो ना आइडियोलॉजी है, ना मैं उस चीज़ को फॉलो कर रही हूँ. मुझे सिर्फ जाना है अपने लिए, अपने आप के लिए, और मुझे जीतना है. That's my vision, that's my goal, and that's my end game. That's it. Last year you also opened up about your health issues. So how worried are you related to the stress that the house gives? I think this is the first point where I chose this platform, and I said I want to be really open talking about it. As everybody know, I'm an autoimmune hepatitis patient, and I'm a non-alcoholic hepatitis patient. So जरूरी नहीं है कि आपको जब ये कुछ बीमारी होती है, और you're a liver patient, or you have lupus, or you're a kidney patient, लोग बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं. तो मुझे लोगों के लिए एक वो करना है कि यार, आप कोई भी चीज़ से डील कर रहे हो, अगर आपके पास विल पावर है ना, तो आप हर चीज़ से फाइट कर सकते हो. सो आई थिंक मुझे यही आवाज़ उठानी है कि इरिस्पेक्टिव आप कोई भी कंडीशन हो, कोई भी डिजीज से डील कर रहे हो, आप उठो. डोंट गिव अप. लाइक हैव फेथ, हैव होप. थिंग्स कैन टर्न. फॉर मी इट डिड. सो आई थिंक लोगों के लिए भी होगी, क्योंकि मैंने अपनी विल बहुत स्ट्रांग रखी थी और मैंने अपने आप पे काम किया है. लाइक आई रियली टुक केयर ऑफ माई सेल्फ इन अ वे वेयर I reversed my stage of hepatitis. I was on a stage 4 and I turned it to stage 1. So it's an improvement for me कि मैं जो कर रही थी और जो मैं करूँगी, I think बस vision अपना straight रखिए. So yeah, I'm not scared. I'm really not scared, and I don't want anybody, like I say it very out loud, कि मुझे दया मत करो. Like don't
pity me. I'm not weak. I'm strong. Have you been a fan of Big Boss and any favorite contestant and why? I have not been a fan of Big Boss, but I love the show in many ways. मैं crazy fan नहीं हूँ, but yes, I am a fan. But in different ways. Like I think contestant की बात करें तो मेरे लिए निशांत बहुत अच्छे contestant थे. मेरे लिए राजीव अडर्टिया बहुत अच्छे contestant थे. Funny. And the one personality I think I loved in the show, I would say Siddharth Shukla. I think that carefree attitude of his, I loved it. और अगर लड़कियों के बारे में बात करूँ तो there are many women. I mean, बहुत सारी औरतें हैं जिन्होंने मुझे who I look up to, I would say Gauhar, Hina, Rubina, Shilpa Shinde. I think a lot of women, like, you know, they were good, strong-headed, and I think I also want to come across as an alpha woman, and I am an alpha woman, so let's see. So a lot of time actors fear taking up reality shows back to back for fear of not getting enough fiction work. So what's your take on that, and are you looking at doing OTT or films? See, I feel actors, of course, actor has to be greedy, selfish in a lot of things in many ways. But on the other hand, actors they have to be versatile also. So I think I am looking for films, of course, but I come from TV and I'll always be a TV girl. OTT, as I said, this is a door of opportunity for me that has opened, and now my life is going to change. For everybody, I would say I have arrived. So yeah. And because I remember you from your Modern Hunt show on MTV, what do you think has changed in terms of reality shows and also people? And were they better back then or now? See, I wouldn't say that I'm experienced in a lot of reality shows, but I would put it in a way that yes, I've always been a beauty pageant girl, and I'm so glad that you remember. I'm really glad that you remember from me from 2009, like my first teen pageant. But मेरे को reality का इतना experience है नहीं. मैं हमेशा beauty pageant girl रही हूँ जहाँ पे you have to be like a girly girl, and I've always been that headstrong and all that. So I think I have that poise, that nazakat, that everything in me. But ये मतलब ऐसे प्रॉपर रियलिटी कभी किया नहीं है, तो मेरा टेक यही रहेगा कि ये थोड़ा मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, तो मैं ये कर रही हूँ. आई थिंक द रियलिटी शोज वर बेटर बैक देन. अभी ना लोगों को मतलब हर कोई आप पे सिर्फ हावी होता है. लाइक आई फील ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी 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 डिफिकल्ट टू रीड, और वो कभी भी फ्लिप चेंज कर जाते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता. तो या मेरा बस इतना बोलना है कि आप अच्छे रहो, नेकी कर दरिया में डाल. सो आई थिंक आई हैव दैट एटीट्यूड. बी स्वीट टू मी, आई विल बी स्वीट टू यू. इफ यू आर बैड टू मी, well, you'll see the bad. Not the bad, but the mad of me. So yeah.